भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्चे गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 25/11/2025 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 24/6/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, प्यारे बच्चे, जी बाबा, यह बेहद का पियर घर है। जेवर आदि कुछ नहीं, वनवा में बैठे हैं। हम अभी ससुर घर जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है हम सुखधाम में जाने वाले हैं, वाया शांति धाम। तो शांति धाम को भी याद करना है। बाप कहते हैं, मुझ अपने बाप को भी याद करो। ओम नमः शिवाय। ज्ञान की भी यात्रा है, याद की भी यात्रा है। वह है मूल वतन की यात्रा, वह है वैकुंठ वतन की यात्रा। तो गोया तुम दोनों यात्राओं पर हो। अभी ये तो बच्चे जानते हैं हमको पढ़ाने वाला है ईश्वर। अभी मिलती है ईश्वरीय मत, पीछे मिलेगी दैवी मत, पीछे फिर आसुरी मत। यह भी किसको सीधा कहो आसुरी मत है तो बिगड़ जाते हैं। पांडवों को तो गुप्त ही चलना है, नहीं तो बिगड़ पड़ेंगे। समझते बड़ा मुश्किल है। इसलिए बाबा कहते हैं, कोशिश करके पहले पहले बात बतानी चाहिए, बाप की समझानी, तो फिर सर्वव्यापी की बात भी निकल जाएगी। बाप की समझाने से तो मनुष्यों की बुद्धि खुल जानी चाहिए। जबकि तुम सिद्ध कर बतलाते हो कृष्ण भगवान नहीं है, तुम ही सिर्फ कहते हो शिव भगवान वाच, परंतु मनुष्यों की बुद्धि इतनी टिक्कर बित्तर की है जो ऐसी सहज बात भी किसकी बुद्धि में नहीं बैठती है। हमारा प्यार किससे है? मिट्टी से तो प्यार नहीं होता। अभी उनको तो कुछ भी कह नहीं सकते हैं। जैसे मिट्टी व पत्थर है, वैसे ब्रह्म महतत्व भी क्या है? कुछ भी नहीं। वह तो रहने का स्थान है ना। आकाश को क्या कहेंगे? यह भी रहने का स्थान है। उनको भी फिर भगवान कैसे कह सकते हैं? जैसे यह आकाश रहने का स्थान है, वैसे वह ब्रह्म महतत्व भी रहने की जगह है। वहां आत्माएं रहती है। यह है जीव आत्माओं के रहने का स्थान। दुनिया तो इन बातों को जरा भी नहीं जानती। तुम बच्चों की बुद्धि में हैं, हम आत्माओं के रहने का स्थान है ब्रह्म महतत्व। यह बातें कोई भी विद्वान आचार्य पंडित आदि नहीं जानते। तुम्हारे पास इतने ढेर आते हैं, वह क्या समझते होंगे? कोई तो थोड़ा ही समझकर चले जाते हैं। बल तुम्हारे पास सेंटर में भी बहुत आते हैं, परंतु याद की यात्रा बहुत ही परिपक्व अवस्था चाहिए। अभी तो सन्यासियों आदि से कितना माथा मारते हो। यह लोग अंत में कहेंगे, हम तो सभी फेल हैं। जैसे महर्षि ने भी कहा है ना, हम फेल हैं। भक्ति मार्ग में सभी फेलियर्स हैं। यह भी तुमको समझाना पड़ता है। शास्त्रों आदि में तो यह बातें हैं नहीं, उनमें है मनुष्य मत। तुम जानते हो हम सभी चलते हैं ईश्वरीय मत पर, दैवी मत पर भी नहीं। मनुष्य तो सभी हैं तमो प्रधान, तो उन्हों की मत हम कैसे लेंगे? इस समय हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, जबकि बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, वही हमको श्रीमत दे रहे हैं। मनुष्यों की मत है ही भक्ति मार्ग की, ज्ञान की हो न सके। ज्ञान तो सिवाय ब्राह्मणों के और कोई को होता ही नहीं। हम किसके मत पर चल रहे हैं? हमको किसकी मत मिल रही है? जरूर कोई तो होगा ना। ऐसे ईश्वरीय मत को छोड़ हम मनुष्य मत पर फिर कैसे चलेंगे? भल बड़े बड़े शंकराचार्य आदि हैं, हम तो कहेंगे यह भक्ति दुर्गति को पाया हुआ है। उनका बुद्धि योग बाप से है नहीं। बाप खुद कहते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। मुझे बिल्कुल जानते ही नहीं, गाली देते रहते हैं। तो ऐसे विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। भगवान वाच है ना, परंतु भगवान को ही नहीं समझते हैं। रात दिन का फर्क पड़ जाता है। इस समय एक बात में ही तुम्हारी विजय होनी है। तुम समझते हो इस स्थापना का कार्य तो होना ही है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, सो कब और किसकी? ब्रह्मा द्वारा जरूर ब्राह्मण ही होंगे। ब्रह्मा तो रचयिता नहीं है, रचयिता है ही निराकार शिव बाबा। वह तो है ही एक, बाकी तो भक्ति मार्ग के अथाह चित्र हैं। मनुष्यों के भी तो देवताओं के भी हैं। वह तो है निराकार। निराकार का भी अर्थ नहीं समझते हैं।
वह समझते हैं निराकार माना कुछ है नहीं। तुम समझाते हो उनका आकार साकार नहीं है। आकार सूक्ष्म वतन वालों को, साकार स्थूल वतन वालों को कहा जाता है। तो वह समझते हैं आकार साकार नहीं है तो कुछ भी नहीं है, नाम रूप देश काल है नहीं। रावण ने बिल्कुल ही तमोप्रधान बना दिया है, सभी का गला घुट ही जाता है। अभी तुम्हारे में भी नंबरवार है जो अच्छी रीत समझ सकते हैं। तुम बच्चों को भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, युद्ध भी गाई हुई है। हंस और बुगलों की कितनी युद्ध चलती है। उन्होंने कौरवों और पांडव स्थूल की लड़ाई दिखाई है। गीता में बाप ने क्या समझाया है अभी तुम समझते हो। लड़ाई का तो नाम निशान नहीं। बाप तो राजयोग सिखलाते हैं। टीचर पढ़ाएंगे या लड़ाई सिखाएंगे। यह पांडव गवर्नमेंट बड़ी जबरदस्त गवर्नमेंट है। पांडव गवर्नमेंट की विजय, कौरवों गवर्नमेंट का विनाश तो हुआ ही है, परंतु रावण के संप्रदाय का संग भी बड़ा कड़ा है। यह है राम संप्रदाय, वह है बुगले, तुम हो हंस। घर में भी मित्र संबंधियों आदि का कितना हंगामा होता है। एक तरफ आसुरी संप्रदाय ढेर और दूसरे तरफ तुम ब्राह्मण संप्रदाय कितने थोड़े हो। गायन भी है राम गयो, आत्माएं सभी चली जाएंगी। रावण संप्रदाय के तो बहुत ही ढेर हैं, राम संप्रदाय के तो कितने थोड़े हैं। फिर भी प्रजा बनती रहती है। थोड़ा बहुत सुना बेहद के बाप से वर्षा मिलता है, यह भी प्रजा बन गई है। यही तुमको एडवर्टाइजमेंट करनी है, बाकी लड़ाई आदि की बात ही नहीं। शास्त्रों में क्या क्या बातें लिख दी हैं, जैसे नॉवेल्स बनाते हैं उनमें बहुत छीछी अक्षर होते हैं। शास्त्रों में छीछी अक्षर नहीं होते हैं। नॉवेल्स में लव की बातें होती हैं। नॉवेल्स पढ़ने की आदत किसमें पड़ जाती है तो वह छोड़ते नहीं हैं। कई अच्छी बच्चियां भी नॉवेल्स पढ़ लेती हैं, पियर के घर से छिपा कर ले आती हैं। बाबा को तो मालूम पड़ जाता है, छिपा छिपा कर पढ़ते हैं। तुमको ससुर घर तो जाना है ना, 2 बाप मिले हैं श्रृंगारने के लिए। यह बेहद का पियर घर है। पियर के घर रावण राज्य में क्या रखा है, कुछ भी नहीं। हम सभी ससुर घर जाते हैं, जेवर आदि कुछ नहीं, वनवाह में बैठे हैं। तुम्हारी बुद्धि में है हम सुख धाम में जाने वाले हैं, वाया शांति धाम। तो शांति धाम को भी याद करना है, अभी घर जाना है। बाप कहते हैं मुझे अपने बाप को याद करो। बाप वहां भी तो यहाँ भी है। घर तो वहां है ना, तुम्हारा भी वहां घर है। अभी तो घर जाना है ना, फिर नीचे उतरेंगे। अभी तो कितना दूर जाना है। सभी आत्माओं का झुंड जाएगा, जैसे मक्खियों का झुंड जाता है। सबसे तीखा झुंड मधुमक्खियों का होता है। बहुत आपस में एकता होती है। इनों का हेड रानी होती है। भारत में भी पहले पहले रानी पीछे राजा, इसलिए मदर कंट्री कहते हैं। तुम ही रानियां बनती हो, राज्य भाग लेते हो। माताओं ने ही पुकारा है, बाबा हमको पति लोग तंग करते हैं, पतित बनाते हैं, शरीर तो टच करते हैं। बच्चियां कहती हैं हमको ये अच्छा नहीं लगता। यह भी देह अभिमान की बात है। देह को देखकर टच करते हैं। आत्मा को देखें तो आत्मा को टच कर सकते हैं क्या? आजकल बाप कहते हैं यह भी सहन करो। टच करने में कोई पाप नहीं है। पाप की बात है पतित होना। यह तो कुछ नहीं है। द्रौपदी ने भी पुकारा है ना, वह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बाप समझाते हैं साथ में धर्मराज भी इकट्ठा है, राइट हैंड। बच्चों के चलन नोट करते जाते हैं। ड्रामा में पार्ट है, सजा देने वाला भी वही है। यह सभी नूंद है ड्रामा में। ऐसे नहीं कि कोई किताब है जिसमें बैठ लिखते हैं, नहीं, ड्रामा में नूंद है। बाप समझ सकते हैं और समझाते हैं। ब्रह्मा द्वारा बाप बैठ समझाते हैं, वह भी ड्रामा अनुसार। अंत में यह टचिंग आदि कुछ नहीं रहेगी, कुछ भी याद नहीं रहेगा। ऐसी देही अभिमानी अवस्था बन जाएगी। जैसे सतयुग में पवित्र संबंध में रहते हो, वैसे यहाँ तुम पवित्र बन जाएंगे। जैसे पवित्र आत्मा आई वैसे ही पवित्र बन जाएंगे। अभी पवित्र बनते हैं जो फिर पवित्रता में सतयुग में आएंगे। फिर जैसी जैसी अवस्था में हैं, अवस्था पर ही पद मिलता है। यह भी तुम जानते हो। हर एक एक्टर्स की चलन अपनी है, एक न मिले दूसरे से। यह एक बेहद का नाटक है।
उस ड्रामा को समझाने की विशाल बुद्धि चाहिए। कितनी छोटी सी आत्मा, उनको दुम्ब कितना बड़ा मिलता है पार्ट बजाने के लिए। उनका पार्ट भी अविनाशी है। हर एक आत्मा का फीचर्स अपना अपना शरीर है। फिर दूसरा जन्म लेंगे, उसमें भी हर एक आत्मा का फीचर्स अलग। यह बना बनाया बेहद का ड्रामा है। यह बहुत सूक्ष्म बातें हैं। कोई अच्छी तरह ख्याल करेंगे तो मजा आएगा। कम पढ़ाई थोड़ी ही है, बहुत बड़ी पढ़ाई है। सेकंड में जीवन मुक्ति। बच्चा पैदा हुआ और मालिक बना, फिर उनके चलन पर है। अगर चलन अच्छी नहीं होगी तो बाप कहेंगे यह तो लायक नहीं है। तुम कहते हो भगवान उवाच, काम महाशत्रु है। ये काम कटारी चलाते हैं जिससे पाप आत्मा बनते हैं। जैसे बाप शुरू में कहा है कौरवों के सामने पांडवों का राज्य चाहिए, तो हो सकता है जमीन आदि मिल जाए। गवर्नमेंट हाउस के सामने जमीन तो बहुत पड़ी है, हो सकता है दे देवे। तुम्हारा नामाचार बढ़ता जाएगा क्योंकि तुम फ्री सर्विस करते हो और बहुत मीठी सर्विस है। सारी दुनिया में यह सर्विस कोई कर न सके तो सर्विस सीखनी चाहिए ना, होशियार हो जाना चाहिए। यह बड़ी रॉयल पढ़ाई है। एक दिन में मिस नहीं करनी चाहिए। मुरली तो कहाँ भी किसके पास जा सकती है। तुम्हारे जैसा फ्राक दिल कोई है नहीं। तुम तन मन धन से भारत की सेवा कर रहे हो, परंतु करते अपने लिए हो। इसमें भारत की भी हो जाती है। गोले में एक तरफ कलयुग, एक तरफ है सतयुग। यहाँ कितने ढेर आदमी हैं, वहाँ कितने थोड़े होते हैं। आदमशुमारी को कंट्रोल करना बाप का ही काम है। समझते भी हैं यह नई बात नहीं। कल्प कल्प कंट्रोल करते हैं, सो अभी भी कर रहे हैं। बाकी सभी मुक्ति धाम चले जाएंगे। मरने से डरना तो नहीं है। मनुष्य डरते हैं, तुमको खुशी होती है। हर 5000 वर्ष बाद दुनिया बदलती है, रिपीट तो होती रहती है ना, तो समझने और समझाने की ताकत भी चाहिए। बाप को सर्वव्यापी कहना यह तो तुम ग्लानि करते हो। भगवान उवाच, भारतवासी जब ऐसी ग्लानि करते हैं तो इन अधर्मियों का विनाश करता हूँ। यह तो याद करेंगे ना, कोई नाराज नहीं होंगे। तीर जरूर लगेगा। ऐसी युक्ति से कल्प पहले भी तुमने राज्य भाग्य लिया था। बाप को ऐसे ही समय में आना है। इस सृष्टि पर पहले पहले एक धर्म था। सर्वव्यापी के ज्ञान को तो झट उड़ा सकते हो। बाप राय देते हैं कल्प पहले भी दी थी। हमारी बात बिल्कुल पक्की है समझाने की। मीठे मीठे बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। गाया जाता है ना, खुशी जैसी खुराक नहीं। यह है रियल खुशी। अच्छा, रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते बाबा नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है ज्ञान स्वरूप भव। माया क्यों आती है? वैध संकल्प क्यों आते हैं? बुद्धि क्यों भटकती है? वातावरण क्यों प्रभाव डालता है? संबंधी साथ क्यों नहीं देते हैं? पुराने संस्कार अभी तक क्यों इमर्ज होते हैं? यह सारे विघ्नों के कारण सोचने के बजाय निवारण सोचो और निर्विघ्न बन जाओ। विघ्न क्यों आया? नहीं, ये तो आने ही है और यही तो पेपर है। पार करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। जो ज्ञान स्वरूप अर्थात नॉलेजफुल स्थिति में स्थित रहते हैं वे सहज ही विघ्नों को पार कर लेते हैं। अच्छा, ओम नमः शिवाय।